दोस्तों, बलवान और कुक्कू का रिश्ता कितना गहरा है, ये तो अब आप सब जानते ही हैं। दोनों ने साथ मिलकर बड़ी हिम्मत से कितनी परेशानियों का सामना किया और हर बार जीते। उनकी दोस्ती समय के साथ पक्की होती जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे कुक्कू और बलवान बड़े भी हो रहे थे। बलवान ने जब गांव के स्कूल से प्राथमिक पढ़ाई पूरी कर ली, तो उसे आगे पढ़ने के लिए शहर के बहुत बड़े स्कूल में दाखिला लिया। वह रोज शहर आने जाने लगा। जब बलवान स्कूल जाता, कुक्कू पूरे दिन बलवान के वापस आने की राह देखता। बलवान के वापस आने पर दोनों साथ खेलते और खाना खा के सो जाते। नए स्कूल में बलवान के कई नए दोस्त बने। सभी दोस्त बलवान की तरह होशियार थे। इनमें से ज्यादातर दोस्त शहर में ही रहते थे और वहीं पले बड़े थे। इसलिए वह हमेशा बलवान को शहर की जिंदगी के बारे में बताते रहते थे। क्योंकि बलवान जवानी की शुरुआत में था, उसे भी नई नई चीजें देखने व करने का शौक था। एक दिन जब वो अपने सभी दोस्तों से मिला, तो वे सब फिल्म देखने जा रहे थे। बलवान ने कभी फिल्म नहीं देखी थी। दोस्तों की बात सुनकर उसका भी मन फिल्म देखने को हुआ। दोस्तों के बार बार बोलने पर बलवान भी खुशी खुशी राजी हो गया। उस दिन बलवान फिल्म देखने के बाद जब घर पहुंचा, तब तक रात हो गई थी। इधर कुक्कू पूरे दिन बलवान का इंतजार कर रहा था। बलवान के आते ही कुक्कू बलवान के सर पे जा बैठा और उसे चोंच मारते हुए पूछने लगा, बलवान कहाँ रह गया था? बलवान रात को आया। कुक्कू गुस्सा, कुक्कू गुस्सा, कुक्कू राह देख रहा था। बलवान तुम ठीक तो हो? कुक्कू को इस तरह देखकर बलवान को बहुत बुरा लगा, पर फिर भी बलवान ने खुशी खुशी कुक्कू को उसका अनुभव बताया। बलवान को खुश देखकर कुक्कू भी खुश हो गया। उसे तो बस बलवान ही चाहिए था। लेकिन इसके बाद यह एक दिन की घटना नहीं थी, यह तो सिलसिला बन गया। बलवान को शहरी दोस्तों के साथ घूमना पसंद आने लगा। वो कभी अपने दोस्तों के साथ स्कूल के बाद फिल्म देखने जाने लगा, तो कभी उनके साथ खेलने लगा, कभी मॉल घूमने जाने लगा, तो कभी ऐसे ही घूमने फिरने लगा। बलवान अब घर दिन छिपने के बाद आता था। बेचारा कुक्कू पूरे दिन बलवान की राह देखता। शुरुआत में तो बलवान आते ही कुक्कू को बात करने के लिए ढूंढता था, लेकिन धीरे धीरे ये भी बंद हो गया। बलवान आते ही खाना खाता और सो जाता। कुक्कू क्या, बलवान ने तो अपने माँ और पिताजी से भी बात करना कम कर दिया था। बेचारा कुक्कू अब उदास रहने लगा था। इसी वजह से कुक्कू ने खाना पीना भी कम कर दिया था। एक दिन जब बलवान घर लौटा, तो उसने देखा कि घर में सभी शांत थे। ना ही उसके घर में कुक्कू कहीं नजर आया। अक्सर कुक्कू अभी तक बलवान से सवाल पूछ पूछ कर उसके कान खा चुका होता। जब बलवान ने माँ से पूछा कि कुक्कू कहाँ है, तब बलवान की माँ ने बताया कि कुक्कू ने शायद कुछ गलत खा लिया था, जिसकी वजह से उसे वैद्य जी के पास छोड़ कर आए हैं। यह सुनकर बलवान को बुरा लगा, पर वह रोज की तरह भोजन करके सो गया। यह देखकर बलवान के माता पिता को बहुत दुख हुआ। बचपन में यही बलवान कुक्कू का कितना ध्यान रखता था, और आज इसको कुक्कू की बिल्कुल भी परवाह नहीं, इसे खाना खाते ही सोना है। दूसरी तरफ कुक्कू बीमारी में भी बलवान को ही याद कर रहा था। अगली सुबह जब बलवान उठा, तो उसने कुक्कू का हाल जानने के लिए वैद्य जी के पास गया। जब उसने देखा कि कुक्कू इतनी बुरी हालत में भी सिर्फ बलवान को ही याद कर रहा है, तो बलवान की आंखों में आंसू आ गए। उसे बचपन के वो दिन याद आ गए जब उन दोनों की दोस्ती हुई थी। कैसे बलवान को कुक्कू मिला था, कैसे उसका नाम रखा था, कैसे उसे हर मुसीबत से बचाया और कैसे साथ मिलकर सभी मुश्किलों से लड़े। यह सब याद करते ही बलवान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वैद्य जी से कुक्कू के बारे में पूछा और उसके पास ही बैठा रहा। जब कुक्कू ठीक हो गया, तब जाकर बलवान कुक्कू को अपने साथ लेकर वापस घर आया। उसने कुक्कू को बहुत प्यार से खाना खिलाया और उसकी सेवा की। बलवान ने पूरा दिन कुक्कू के साथ बिताया और उससे वादा भी किया कि जो चाहे हो जाए, वह कुक्कू को अब कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। बलवान के लिए किसी भी दोस्त से पहले सिर्फ कुक्कू आएगा, और इस तरह बलवान और कुक्कू की जोड़ी पहले जितनी मजबूत हो गई।